नमस्कार, इंडिया न्यूज 9 पर आपका स्वागत है। कल साथियों, दो बड़ी खबरें आई। एक तो सुप्रीम कोर्ट से आई। धारा 370 पर एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर मुहर लगा दी कि किसी भी असंवैधानिक तरीके का प्रयोग नहीं किया गया था धारा 370 को हटाने में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह जरूर कहा है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव जल्द से जल्द होने चाहिए और उसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन इससे बड़ी खबर बनी मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश, जहां पर एंटी इनकम्बेंसी के बाद में एक भव्य जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई थी और इस जीत के सिरोधार्य दो नाम लिए गए। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरा शिवराज सिंह चौहान, जिनकी लाडली बहना योजना का खूब चर्चा हुआ था। 3 दिसंबर को नतीजे आने के बाद में कयासबाजियों के बाजार गर्म हो गए थे कि अब कौन होगा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का। जब सूचनाएं देर तक नहीं आई तो ये लगने लगा कि अब शिवराज सिंह चौहान नहीं होंगे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को इतनी आसानी से मध्य प्रदेश की सत्ता से बेदखल कर देना कोई सोच नहीं सकता था कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दिमाग में कुछ चल भी रहा है। कई लोग इसको मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का। कई लोग बड़े गर्व के साथ ये कह रहे हैं ये बड़ी अच्छी बात हो गई, ये बीजेपी हमेशा चौंकाती है। लेकिन कई लोग यह भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरोधी हैं। वह जनता के उस मत का सम्मान नहीं करते हैं, सिर्फ इस बात का सम्मान करते हैं कि उनकी रणनीति काम कर गई, उनके कुछ वादे काम कर गए और किस लिए वो जीत गए उसमें मोदी के अलावा किसी और का योगदान नहीं है। तो क्या सिर्फ इसलिए अब नए मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं कि मोदी के इशारे पर हाँ करें, जो मोदी कहें वो करें, यानी कि नेता के खुद की सोचने और काम करने की प्रवृत्ति को एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की आला कमान रोकने का प्रयास कर रही है। क्योंकि वो नेता जो मोदी के समकालीन है, अगर शिवराज सिंह चौहान इस बार मुख्यमंत्री बन जाते तो लगातार 5वीं बार मुख्यमंत्री होते और रिकॉर्ड किसका टूट जाता? नरेंद्र मोदी का। और वो रिकॉर्ड कैसे टूटने देते? रिकॉर्ड बनाने में तो माहिर हैं। इसलिए नेपथ्य में भेज दिए गए शिवराज सिंह चौहान, एक नेता जिसके नाम पर जीत करके पार्टी आई, उसे इस तरीके से सत्ता से हटा देना राजनीतिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में नए सवाल छोड़ करके जा रहा है। राजनीति में इस बात का कोई अर्थ नहीं होता है कि ऐसा होना चाहिए, होता वही है जो सही होता है, आगे के लिए ठीक होता है। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी का यह फैसला मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या उन्हें एक भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है? याद करिए, कल्याण सिंह के साथ तत्कालीन आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्रीय आला कमान ने क्या किया था और उसके बाद में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी वनवास की तरफ चली गई थी। क्या मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा हो सकता है? या जिस मास्टर स्ट्रोक की बात की जा रही है कि एक यादव को मुख्यमंत्री बना करके उत्तर प्रदेश और बिहार को मोदी ने एक साथ साध लिया है कि इसे अखिलेश और तेजस्वी के सामने रख करके प्रचार करेंगे और ओबीसी जिसकी बात हो रही है उनमें सबसे मुखर चेहरों में ओबीसी में यादव समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। नरेंद्र मोदी का यह मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या उनकी यह सबसे बड़ी गलती साबित होगी? विपक्षी नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो ऐसे नेताओं को उठने नहीं देना चाहते हैं जो उनके समक्ष चुनौती पेश कर सकते हैं। मसलन अमित शाह को लेकर के भी यही बात होती है। अब बात मध्य प्रदेश से निकल करके उत्तर प्रदेश के लखनऊ तक पहुंच जाती है। कई पत्रकार, कई राजनीतिक चिंतक, राजनीतिक पंडित इस बात को कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को सत्ता से बेदखल करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को एक संकेत दे दिया है कि जैसा कहा जाए वैसा किया जाए, नहीं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। उनको यह दंभ है कि हम अपने नाम पर चुनाव जीत लेंगे, संगठन में
जो कोई बैठा है उनका मोहरा है, जब उनकी इच्छा होगी उस प्यादे को हटा देंगे, जब इच्छा होगी तो प्यादे को आगे बढ़ा देंगे। ऐसे में क्या आने वाले कुछ समय में योगी आदित्यनाथ पर भी कोई फैसला लिया जा सकता है और उसका रूप क्या होगा? कोई आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। केशव प्रसाद मौर्य और उनके बीच में खलल की बात की जा रही है और बात ओबीसी की लगातार हो रही है कि ओबीसी ओबीसी ओबीसी। जब से राहुल गांधी, अखिलेश यादव और बिहार में जातीय जनगणना की बात हुई है, तब से ओबीसी पॉलिटिक्स की पूरे देश में बात हो रही है। तो क्या इसी ओबीसी ओबीसी पॉलिटिक्स के चक्कर में एक और नेता, जिसने लगातार 2 बार मुख्यमंत्री का शपथ लिया, योगी आदित्यनाथ, अगले शिकार केंद्रीय आलाकमान के हो सकते हैं? कांग्रेस के बारे में कहा जाता था कि कांग्रेस एक परिवार चलाती है, एक परिवार के इशारे पर कांग्रेस कार्य करती है, लेकिन अब नरेंद्र मोदी की विपक्षी ये आरोप लगा रहे हैं कि परिवार भी थोड़ी बड़ी अवधारणा थी, अब एक व्यक्ति जो सोच रहा है पूरा देश उससे चल रहा है। कई बार इन बातों में तानाशाही की बू आती है। लोगों का अपने अपने तरीके से विचार करना है। जो पक्ष में है वो इसे कहते हैं कि मजबूत नेतृत्व है, जो विपक्ष में कहते हैं कि ये तानाशाही है। आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और भारतीय जनता पार्टी का ये फैसला क्या मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या 2024 में नरेंद्र मोदी की राह को कठिन करेगा? मुझे इंतजार रहेगा आपके विचार का। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।